अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आपके पास फिर से एक क्वेश्चन लाए हैं जो रिसेंटली JEE मींस 2025 में आया था सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए हम आपके साथ इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल and an identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between the two endpoints of an edge of the triangle to that of the square is। बाकी ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है आर, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, इसको हमने बेंड किया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। देखिए हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है आर, तो तीनों की रेजिस्टेंस क्या होगी R/3 R/3 R/3, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और हमारे पास इसी किस्म की एक आइडेंटिकल वायर और है जिसको हमने बेंड किया है किसमें, स्क्वायर में। आप इसको स्क्वायर मान लीजिए। तो आप तो आपको तो पता ही होगा कि स्क्वायर जो है उसके तो वो तो बराबर ही होती है चारों साइड से। तो इसकी क्या रेजिस्टेंस बनेगी, डेट इज R/4 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 एंड R/4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो अब हमें निकालना ये है कि देखो द एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्रायंगल टू डैट ऑफ द स्क्वायर इज। अब हमें रेशो निकालना है। हमें क्या करना है कि हमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उनका रेशो निकालना है, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं, ये और ट्रायंगल के ये और ये और ये, ठीक है, एम वाई निकाल रहे हैं इसमें। तो क्या होगा देखो, ये दोनों किस में, ये दोनों ओब्वियसली ये दोनों किस में सीरीज़ में। तो R/3 प्लस R/3 क्या बन जाएगा, आप 3 ले लोगे LCM, 2 बन जाएगा 2R/3, ठीक है, दैट्स 2R/3। अब हमें इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट क्या होगा, और ये जो दोनों है ये इसके साथ क्या होंगे, ये उसके साथ पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो आपकी पैरेलल की फॉर्मूला लगेगी यहाँ पे, डैट वो क्या होगी, डैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि देखो अब आपको पता है ये जो 2R/3 प्लस R/3 ये क्या होने वाला है, ये पूरा R होने वाला है, ठीक है। तो क्या बनेगा, डैट इज 2R², 3 इंटू 3 होगा 9, डैट अब ये क्या बनेगा, डैट इज 2R/9, ठीक है, 2R/9। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर का देखना है। स्क्वायर ये किस में है, ये दोनों तीनों किस में है, ये है सीरीज़ में, ठीक है। तो क्या होगा, दैट इज़ R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, डैट ये कितना बन जाएगा, दैट इज़ 3R, आप 4 को कॉमन लोगे, डैट इज़ 3R/4, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब इसका आप R इक्विवेलेंट निकालोगे, किसका, स्क्वायर का, ठीक है, डेट इज़ 3R/4 इंटू 3R/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3R/4 प्लस R/4, ये कितना आ जाएगा, 3R यहाँ पे 3, यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 इंटू 4 हो गया 16 बाई R डिवाइड बाई 3R/16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें रेशो निकालना है, ट्रायंगल बाय रेशो ऑफ स्क्वायर, ये क्या होगा, डेट इज 2R/9। अब ये अभी तक किस में था, ये अभी तक डिवीजन में था, अभी अब इसको इंटू करना है तो ये क्या चढ़ जाएगा ऊपर 16, ठीक है, 16/3R। अब ये कितना बनेगा, देखो R और R कट हो जाएगा, 2 इंटू 16 हो गया 32, 9 टू 3 हो गया 27। सो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। अब इसको हम फिर से समझेंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, उसको हमने बेंड किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब जब आप जानते हो जब उसको हमने बेंड किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है वो तीनों साइड बराबर होती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगी ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इसी की जब आइडेंटिकल वर्ड आएगा, डैट मीन्स कि इसी की
एक और वायर है जिसकी भी रेजिस्टेंस क्या होगी फिर आर, क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है। उसको भी हमने किस में बेंड किया, स्क्वायर में। अब जो स्क्वायर में बेंड किया वो भी बराबर होती है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद इनको जोड़ दिया सीरीज़ में जो थी। उसके बाद आर इक्विवेलेंट निकाला किसका, ट्रायंगल का पहले, ठीक है। उसके बाद जब आर इक्विवेलेंट निकाला ट्रायंगल का, उसके बाद किसका निकाला, स्क्वायर का। उसके बाद इन दोनों का रेशो निकाला, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन।